नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो साथियों, आज की क्लास में हम जो हमारा प्रवक्ता हिंदी द्वितीय प्रश्न पत्र है, उसमें एक हमारा टॉपिक है हिंदी काव्य शास्त्र में बिंब एवं प्रतीक। तो ये क्या बिंब है, क्या प्रतीक है, इसके बारे में जानेंगे। काव्य वह माध्यम है जिसके द्वारा कवि अपने भाव, विचार और अनुभवों को सुंदर, प्रभावशाली और कलात्मक रूप में प्रस्तुत करता है। काव्य में भावों की अभिव्यक्ति दो प्रमुख कलात्मक साधनों से होती है। तो वो जो कलात्मक साधन है हमारे, एक है बिंब और दूसरा है प्रतीक। ये दोनों काव्य के अभिव्यंजना तत्व हैं जो कविता को गहराई और सौंदर्य प्रदान करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बिंब की। तो जो बिंब का अर्थ होता है वो है प्रतिबिंब, छवि, रूप या प्रतिरूप। काव्य में जब कवि अपने भावों या दृश्यों को इतने सजीव रूप में चित्रित करता है कि पाठक या श्रोता की आंखों के सामने कोई दृश्य उभर आए, तो वह बिंब कहलाता है। जैसे हम इसे अपने शब्दों में, सरल शब्दों में भी कह सकते हैं, जब कोई दृश्य या भाव हमारे मन में चित्र के समान बन जाए तो वो क्या कहलाता है, बिंब कहलाता है। जैसे एक हमारे पास उदाहरण है, सूरज की किरणें जब फूलों पर पड़ी तो वे मुस्कुरा उठे। तो यहाँ पे जो फूलों का मुस्कुराना है वो एक प्रकार का बिंब है। और वो बिंब कौन सा बिंब है, दृश्य बिंब। तो हमारे बिंब के भी क्या प्रकार हैं, 5 प्रकार के हमारे बिंब होते हैं। तो चलिए जानते हैं, जो सबसे पहला हमारा बिंब का प्रकार है वो है दृश्य बिंब, और दूसरा होता है श्रव्य बिंब, तीसरा गंध बिंब, चौथा रस बिंब और पांचवा स्पर्श बिंब। तो अब ये क्या है, दृश्य क्या श्रव्य बिंब है, इनके बारे में जानेंगे। तो जो सबसे पहला हमारा है दृश्य बिंब, तो इसमें क्या है, जो आँखों से देखा जा सके, जिससे जो हमारी आँखों से हम देख सके, जिसे वो हमारा दृश्य बिंब कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम जान सकते हैं, चांदनी में झील चमक रही है। तो चांदनी रात में झील चमक रही है, एक प्रकार का हमारा क्या है, ये दृश्य बिंब है। दूसरा हमारा है श्रव्य बिंब। तो श्रव्य माने सुनना, तो इसमें है जो कानों से सुना जा सके। तो जैसे हम उदाहरण पे ले सकते हैं, जैसे मंदिर में घंटियों की टन टन गूंज उठी, तो इसे हम, जब मंदिर में घंटियां बज रही हैं और मंदिर दूर है, तो उसे हम सुन रहे हैं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, श्रव्य बिंब। तीसरे नंबर की अगर हम बात करें तो वो हमारा गंध बिंब। तो गंध बिंब में जो गंध या सुगंध का अनुभव कराए, जैसे चंपा की खुशबू से बगिया महक उठी, तो इसमें हमें फूलों की सुगंध की प्राप्ति हो रही है, तो वो हमारा क्या, गंध बिंब कहलाएगा। अगला है रस बिंब, जो स्वाद का अनुभव कराए, तो ये हमारा रस बिंब कहलाएगा। जैसे आमरस की मिठास मन को भा गई, तो आम रस की मिठास मन को भा गई, तो यह हमारा रस बिंब कहलाएगा। और बिंब का जो हमारा अंतिम प्रकार है वो है स्पर्श बिंब। तो स्पर्श बिंब में हमें क्या, जो हम छूने या स्पर्श का अनुभव कराए, तो जो बिंब हमें किसी चीज़ को छूने या स्पर्श का अनुभव कराए, तो वह हमारा क्या, स्पर्श बिंब कहलाता है। जैसे ठंडी हवाओं ने गालों को सहला दिया, तो ये क्या हो रहा है, हमारा हमें छूने से, स्पर्श करने से अनुभव की प्राप्ति हो रही है। तो ये हमारे बिंब के प्रकार हैं। तो इसमें स्पर्श बिंब, रस बिंब, आपका गंध बिंब, श्रव्य बिंब, और हमने दृश्य बिंब के बारे में जाना। अलग अलग बिंबों के अलग अलग उदाहरण जाने। अब हम जानेंगे कि जो बिंब के बाद हमारा जो दूसरा टॉपिक था वो था प्रतीक। तो प्रतीक क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो प्रतीक शब्द संस्कृत के प्रति प्लस इक से बना है, जिसका अर्थ है संकेत या द्योतक। तो प्रतीक, इसका अर्थ क्या है, संकेत या द्योतक। काव्य में प्रतीक वह वस्तु या शब्द होता है जो किसी गूढ़ या गहरे भाव, विचार या अनुभव का संकेत करता है। तो ये क्या कहलाता है, प्रतीक। इसके विपरीत हम इसे सरल शब्दों में जैसे कह सकते हैं,
जब कोई वस्तु या दृश्य अपने शाब्दिक अर्थ से ऊपर उठकर किसी आंतरिक भाव या विचार का प्रतिनिधित्व करे तो वह क्या कहलाएगा? प्रतीक कहलाएगा। इसके कुछ उदाहरणों को जानते हैं प्रतीक के। जैसे दीपक। दीपक क्या है? ज्ञान या आशा का क्या है? ये प्रतीक है। अंधकार अज्ञान या निराशा का प्रतीक है। और कमल, कमल क्या है? पवित्रता का प्रतीक है। तो ये कुछ प्रतीक हैं, शब्द हैं जो अलग अलग चीज़ों के प्रतीक हैं, चिन्ह हैं। अब हम बात करते हैं आगे बिंब और प्रतीक में क्या अंतर है, क्या बिंब है और क्या। तो चलिए देखते हैं क्या है बिंब और प्रतीक में अंतर। तो जैसे इसमें दे रखे इनके कुछ आधार हैं, फिर वो बिंब हैं और प्रतीक हैं। जैसे सबसे पहले हमें दे रखा है स्वरूप। तो स्वरूप जैसे बिंब में यदि हम दिखाएंगे तो स्वरूप का बिंब कैसे दिखाएंगे? दृश्य या इंद्रिय अनुभव पे आधारित रहेगा। और इसी के साथ अगर हम बात करें तो इसका प्रतीक क्या रहेगा? भाव या विचार पे आधारित। तो बिंब भी, स्वरूप एक शब्द था, उसमें हमें बिंब भी पता चल गया और क्या, प्रतीक भी पता चल गया। अगला दूसरा शब्द है हमारा उद्देश्य। अब उद्देश्य में जो इसका बिंब है वो है दृश्यता और चित्रण। और जो इसका प्रतीक है वो है गहरे अर्थ का संकेत। अगला तीसरा है हमारा जैसे प्रभाव। प्रभाव में बिंब होगा इंद्रियों पर। और यही प्रतीक हम बात करेंगे तो बुद्धि और भावना दोनों पे इसमें प्रतीक बन जाएगा। अगला आधार है हमारा जैसे उदाहरण। तो उदाहरण में हम बिंब देंगे जैसे फूल मुस्काए। और यही हम बात करेंगे इसमें प्रतीक हमारा हो जाएगा दीपक, ज्ञान का प्रतीक। अब हम बात करेंगे हिंदी काव्य में बिंब और प्रतीक का प्रयोग कौन से कवियों ने कहाँ पे कर रखा है। तो जैसे हमें इसमें दे रखा है सबसे पहले जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी जो कामायनी में मानस बिंबों की सुंदरता को दिखाया है। इसके साथ ही हम बात करेंगे महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा ने क्या बताया है? पीड़ा और विरह के प्रतीकात्मक चित्रण कर रखा है। और साथ ही सुमित्रा नंदन पंत जी ने प्रकृति के बिंबों के माध्यम से मानवीय भावनाएं दर्शाई हैं। और साथ में निराला जी ने सामाजिक यथार्थ और विद्रोह के प्रतीक बताए हैं। फिर हम बात करते हैं बिंब और प्रतीक का काव्य में महत्व क्या है। तो इनका महत्व है ये काव्य को गहराई, सौंदर्य और प्रभाव प्रदान करते हैं। भावों को सजीव और अनुभवात्मक बनाते हैं। कवि के अंतर्मन की स्थिति को सहज रूप में व्यक्त करते हैं। और जो पाठक को अनुभूति और चिंतन दोनों कराते हैं। तो ये इनका क्या है? सभी कुछ महत्व है। तो साथियों हमने अभी पढ़ा इसमें बिंब और प्रतिबिंब क्या होते हैं। तो चलिए अब उन्हीं से संबंधित कुछ प्रश्नों को ले लेते हैं। कुछ बिंब के होंगे, कुछ प्रतीक के होंगे। तो आप लोग भी अपने क्वेश्चनों को टिक करिएगा। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है बिंब शब्द का अर्थ है। तो सबसे कॉमन सा क्वेश्चन आ गया, बिंब शब्द का अर्थ है। तो इसमें इन्होंने जो ऑप्शन दे रखे हैं, पहला दे रखा है संकेत, छवि या प्रतिबिंब, भाव या शब्द। तो आप सभी जानते हैं बिंब शब्द का जो अर्थ है वो होता है हमारा जो इसमें ऑप्शन नंबर बी है, छवि या प्रतिबिंब। ये क्या है? बिंब शब्द का अर्थ है। अगला दूसरा क्वेश्चन है हमारा काव्य में बिंब का कार्य है। तो बिंब क्या कार्य करता है काव्य में? तो हमें ऑप्शन दे रखे हैं। पहला दिया है तर्क प्रस्तुत करना, भाव को दृश्य रूप देना, कथा कहना या अलंकार सजाना। तो इसमें क्या होगा? हमारा जो उत्तर होगा काव्य में बिंब का क्या कार्य होगा, ये होगा हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है, भाव को दृश्य रूप देना। ये हो जाएगा बिंब का कार्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा दीपक जब ज्ञान का अर्थ देता है तो वह क्या कहलाता है। तो
पूछ रहा क्या कहलाता है, तो ऑप्शन दे रखे हैं हमें। बिंब कहलाता है, प्रतीक कहलाता है, रूपक या उपमा। तो अभी हमने जब बिंब और प्रतीक पढ़े थे तो उसमें दीपक की भी बात हुई थी। तो दीपक हमारा क्या था, उसमें हमने किस में पढ़ा था? दीपक हमने पढ़ा था प्रतीक में। तो जो इसका ऑप्शन बी है वो इसका क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ठंडी हवा ने गालों को सहलाया, यह कौन सा बिंब है? तो इसमें पूछा है ठंडी हवा ने गालों को सहलाया। तो हमने बिंब के प्रकार पढ़े थे 5 प्रकार के। तो इसमें ठंडी हवाओं ने गालों को सहलाया, तो ये सीधे तौर पे हमारा जो ये स्पर्श बिंब है वो हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, हवाओं का स्पर्श हो रहा है हमारे गालों पे। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, स्पर्श। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, कमल का प्रयोग सामान्यतः किसके प्रतीक के रूप में होता है? तो जो कमल है वो भी एक प्रतीक है, तो किसके रूप में होता है? तो ऑप्शन दे रखे हैं, सौंदर्य के रूप में, पवित्रता के रूप में, ज्ञान के रूप में या प्रेम के रूप में। तो आप सभी जानते हैं जो कमल है ये एक क्या माना जाता है, पवित्र फूल माना जाता है। तो इसका जो प्रतीक के तौर पे होता है, पवित्रता के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रतीक का संबंध मुख्यतः किससे है? तो प्रतीक का संबंध मुख्यतः किससे है? ऑप्शन दे रखे हैं हमें इन्होंने, इंद्रिय अनुभव से, संकेत या भाव से, वर्णन से या शब्दालंकार से। तो जो प्रतीक का संबंध होता है मुख्य रूप से वो है ऑप्शन नंबर बी, संकेत या भाव से। तो आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, अंधकार का प्रयोग अज्ञान के रूप में हो तो वह है, क्या है? बिंब है, प्रतीक है, रूपक है या अलंकार है? तो उन्होंने पूछा है अगर अंधकार का प्रयोग अज्ञान के रूप में हो तो ये एक हमारा क्या है, प्रतीक है, प्रतीक। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा प्रतीक। अगला प्रश्न है, घंटियों की टन टन यह कौन सा बिंब है? तो घंटियों का मंदिर में घंटियों की टनटनाहट सुनाई देना, तो ये कॉमन सा हमारा क्या हो जाएगा, श्रव्य बिंब। घंटियों की आवाज सुनना किस में आ जाएगा, श्रव्य बिंब में। अगला प्रश्न है, चंपा की खुशबू से बगिया महक उठी, यह कौन सा बिंब है? तो जो खुशबू और सुगंध का अनुभव कराता था बिंब, वो बिंब हमारा कौन सा कहलाता है? ऑप्शन है दृश्य, गंध, स्पर्श या प्रतीक। तो जो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा गंध बिंब। तो खुशबू से खुशबू का जो अनुभव कराता है वो होता है हमारा गंध बिंब। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है हमारा, बिंब और प्रतीक मुख्य अंतर है। बिंब और प्रतीक में मुख्य अंतर है। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, दोनों एक समान है, बिंब दृश्यता दिखाता है, प्रतीक अर्थ का संकेत, बिंब विचार देता है, प्रतीक चित्र देता है, या दोनों भावात्मक है। तो जो इसमें बिंब और प्रतीक में अंतर पूछा है, तो इसमें क्या होगा, जो बिंब है वो क्या दिखाता है, दृश्यता देता है, और प्रतीक हमें अर्थ का संकेत देता है। तो जो हमारे इसमें ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा इसका सही उत्तर बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, अमरस की मिठाई मन को भा गई, यह किस प्रकार का बिंब है? तो इसमें ऑप्शन है श्रव्य, रस, दृश्य या प्रतीक। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा, रस। तो ये कौन सा बिंब है हमारा, रस बिंब है। अगला प्रश्न है हमारा, नील गगन में उड़ता पक्षी
यह किस प्रकार का बिंब है? तो ऑप्शन दिए हैं दृश्य, श्रव्य, प्रतीकात्मक या रस। नील गगन में उड़ता पक्षी। अब तो यहाँ पे हमें आसमान में पक्षी उड़ते हुए दिखाई दे रहा है, तो हमारी किसके आंखों का प्रयोग हुआ है, तो ये हमारा कौन सा कहलाएगा? दृश्य बिंब कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दीपक को आशा का प्रतीक क्यों माना जाता है? तो दीपक को आशा का प्रतीक क्यों माना जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं, वह प्रकाश देता है, वह अंधकार फैलाता है, जीवन का अंत करता है, वह भावनाओं को ठंडा करता है। तो दीपक को आशा का प्रतीक क्यों माना जाता है? तो इसमें जो ऑप्शन, ये तीनों तो बिल्कुल गलत हैं। अंधकार फैलाता है, जीवन का अंत करता है, भावनाओं को ठंडा करता है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, वह प्रकाश देता है। तो दीपक हमें क्या? रोशनी देता है, प्रकाश करता है, हमें उजाला देता है। तो दीपक किसका आशा का प्रतीक है? प्रकाश का। अगला प्रश्न है हमारा, राख यदि नष्ट हुए सपनों का द्योतक हो तो वह क्या है? बिंब है, प्रतीक है, रूपक है या अलंकार है? तो यहाँ पे द्योतक शब्द आ रखा है, तो आप कॉमन तरीके से समझ जाओगे। तो ये हमारा इसका जो सही उत्तर बन जाएगा वो होगा प्रतीक है। तो राख यदि नष्ट हुए सपनों का द्योतक हो तो वह क्या है? एक प्रतीक है। चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन 15 पे। तो क्वेश्चन 15 है हमारा, फूलों ने मुस्कुराकर स्वागत किया, यह कौन सा बिंब है? तो फिर से यही क्वेश्चन रिपीट हो रखे हैं अलग अलग प्रकार से। तो फूलों ने मुस्कुराकर स्वागत किया। अब हमने अपनी आंखों से, जैसे हमने मान लिया फूल हवा से हिल रहे हैं, तो हमें लग रहा है जैसे वो मुस्कुरा रहे हैं, तो उसे हम कौन सा बिंब कहेंगे? तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है, दृश्य बिंब। तो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं फूलों को हिलते हुए, और मन में हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे फूल मुस्कुरा रहे हैं, तो हमारा वो कौन सा? दृश्य बिंब बन जाए। अगला प्रश्न है हमारा, बिंब किसका निर्माण करता है? तो यहाँ पे उन्होंने दे रखा है तर्क का, दृश्य का, संकेत का या रूप का। तो जो हमारा बिंब है वो किसका निर्माण करता है? दृश्य का निर्माण करता है। तो जो ये हमारा दृश्य का करके जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही उत्तर बनेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रतीक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, गूढ़ अर्थ व्यक्त करना, भाषा को सुंदर बनाना, शब्दों का विस्तार करना या कथा निर्माण करना। तो प्रतीक का जो मुख्य उद्देश्य है वो है गूढ़ अर्थ व्यक्त करना। तो ये क्या है? प्रतीक का मुख्य रूप से उद्देश्य है। अगला प्रश्न है हमारा, ठंडी हवा ने तन को सहलाया, यह किस इंद्रिय पर प्रभाव डालता है? तो ये हमारा कौन से बिंब में आएगा? तो पूछा है बिंब के प्रकार पे कौन सी इंद्रिय पे प्रकाश डालता है। तो इसमें पूछा है उन्होंने, ऑप्शन है हमारा घ्राण, रसना, स्पर्श या दृश्य। तो ठंडी हवा ने तन को सहलाया, तो ये क्या? हवा का हमारे तन में क्या हो रहा है? स्पर्श हो रहा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्पर्श। तो ये कौन सा इंद्रिय प्रभाव है? हमारा स्पर्श। अगला प्रश्न देखिए, अंधकार को कवियों ने प्रायः किसका प्रतीक माना है? तो अंधकार जैसे अभी आया था प्रकाश, दीपक किसका प्रतीक है, तो उसी प्रकार आया है अंधकार को कवियों ने किसका प्रतीक माना है। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, ज्ञान का, प्रेम का, अज्ञान या निराशा का या सौंदर्य का। तो जो इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा, तो अंधकार किसका प्रतीक है? अज्ञान और निराशा का। तो जो ऑप्शन नंबर सी है ये हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो साथियों ये थी हमारी आज की क्लास। तो आपको यह क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को
धन्यवाद।